अस्सलाम वालेकुम। फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ाज़ के हवाले से बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी शेयर हो चुकी हुई हैं। आज आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करूंगा, सक्सेसफुल स्टोरी, और साथ में आपको बताऊंगा कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ाज़ मिलते हैं तो कौन सी प्रोफाइल के ऊपर मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के जो है वो मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी बिल्कुल न्यू है, और या फिर हमने आज तक ट्रैवल कहीं पे भी नहीं किया, तो हम लोग वीज़ा अप्लाई करें कि ना करें। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई, बताया कौन सी कंट्री का वीजा अप्लाई करें, कौन सी कंट्री दे देती है। मेरी तरफ से भी काफी ज्यादा इसके ऊपर बातचीत की गई, और प्रोफाइल के हवाले से जो है वो एक क्वेश्चन बार बार रेज होता है, ये जो लोगों को जो है फ्रेश पासपोर्ट पे अमेरिका का वीजा मिल जाता है या किसी और कंट्री का मिल जाता है, तो वो कैसे मिल जाता है। आज एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि फ्रेश पासपोर्ट पे जो लोगों को वीजाज मिलते हैं तो उनका बैकग्राउंड क्या होता है, उनकी प्रोफाइल क्या होती है जिसके ऊपर उनको वीजाज ग्रांट हो जाते हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारे लोग मुतासिर होते हैं। उनका वीजा लगने से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जी इनको फ्रेश पासपोर्ट पे मिल गया है तो शायद हमें भी जो है वो मिल जाएगा। पहली चीज तो ये है कि फ्रेश पासपोर्ट पे जो वीजाज जो हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिनात में से है, वीजा मिल भी जाते हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड, आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा जो है ना इसके ऊपर अफेक्ट करती है कि आपकी प्रोफाइल कैसी थी। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एम्बेसीज में असेसमेंट होती है और वो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा जो है वो ग्रांट कर देते हैं। एक मेरे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले वो मेरे पास आए, और उनका मुद्दा ये था कि मेरे पास सब कुछ है, पैसे भी हैं, हर चीज है, लेकिन मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ कहीं पे, और ट्रैवल जो है वो करना मेरे लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिजनेस की मसरूफियात में होता हूँ। लेकिन लोगों से जो है वो बार बार सुनता हूँ कि भाई आप कहीं आते जाते नहीं है, तो फिर मैंने सोचा है कि चले मैं किसी अच्छी बड़ी कंट्री का वीजा अप्लाई कर लूँ। फ्रेश पासपोर्ट है मेरे पास, अभी बनवाया, बिल्कुल नया पासपोर्ट बनवाया, इससे पहले कहीं ट्रैवल भी नहीं किया हुआ, लेकिन पैसे हैं, सारा कुछ है। तो मैं कौन सी कंट्री का वीजा अप्लाई करूं। मेरी उनके साथ बातचीत हुई, उनसे मैंने पूछा आप करते क्या हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं जो है वो एक पाकिस्तान में लाहौर में एक स्वीट्स एंड बेकर्स बड़ी मशहूर है यहाँ पे, उसकी फ्रेंचाइज ओन करता हूँ। ये एक बड़ी अहम चीज है कि उनकी प्रोफाइल में क्या चीज थी कि पाकिस्तान में लाहौर में खास तौर पे एक स्वीट्स एंड बेकर्स यानी बेकरीज जो होती हैं, जैसे बट स्वीट्स हो गया, केक्स एंड बेक्स हो गया, गोरमे हो गया, और काफी सारी इस तरह की जो है ना जो बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से किसी एक की जो है वो उनके पास फ्रेंचाइज थी, यानी वो उसको ऑन करते थे, उसको चला रहे थे। तो अगर किसी शख्स के पास जो है वो इस तरह की प्रोफाइल होगी तो फिर उसके साथ क्या हो सकता है। मैंने उनको मशवरा दिया कि आपकी बात मुझे समझ आ गई है, आपको डायरेक्टली अमेरिका का वीजा अप्लाई कर देना चाहिए। ये बात सुन के वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हुए कि मैं डायरेक्टली अमेरिका का वीजा अप्लाई कर दूं। उन्होंने, उनकी ख्वाहिश भी ये थी, वो अमेरिका जाना चाह रहे थे कि चलें अगर वीजा लेना है तो एक ही दफा अच्छा बड़ा वीजा ले लिया जाए। तो आम लोगों की ये ख्यालात होते हैं कि शायद वीजा जो है वो इस तरह से ना मिल सके, लेकिन उनका केस जो है वो लिया गया, उसके ऊपर उनकी वर्किंग की गई, उनका DS-160 फिल किया गया, उनकी अपॉइंटमेंट की डेट ली गई, और फिर उनको जो है वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा दी, और मुझे पूरा यकीन था कि जो उनसे सवालात होंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन जिसका प्रॉपर बिजनेस चल रहा है, जिसको अपने बिजनेस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पता है, और तो वो जो है वो इंटरव्यू में जाके बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। अब वही हुआ, इंटरव्यू वाला दिन वो जब गए हैं वहां पे अम्बेसी में, और उनसे पहला सवाल जो है वो ये हुआ कि आप क्या करने जाना चाहते हैं, और उन्होंने बिल्कुल उर्दू में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं जो है वो घूमने फिरने जाना चाहता हूँ, यही मेरा मकसद है, और मैं वहां से 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। ये उन्होंने पूरी बात उनको बताई। मैंने कहा जी आप काम क्या करते हैं। उन्होंने कहा जी फलानी जो बेकरी है या स्वीट्स एंड बेकर्स है, उसकी फ्रेंचाइज है मेरे पास। जैसे ही वीजा ऑफिसर ने ये सुना तो उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा आपके पास इसकी फ्रेंचाइज है, आपकी डेली की सेल्स कितनी है। उन्होंने कहा जी मेरी डेली की अप्रोक्सीमेटली सेल्स जो है उस टाइम पे तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए है। 25 से 30 लाख की जब उन्होंने बात सुनी कि जी इनकी जो सेल है डेली की, अगर 25 से 30 लाख है, इसका मतलब ये है कि ये डेली बेसिस पे बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। उसके बाद सिस्टमेटिकली उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया
जो उन्होंने मालूमात DS-160 में दी हुई थी और जो मालूमात वो बोल रहे थे, वीजा ऑफिसर ने उसको वेरीफाई किया। इसके अलावा उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। टोटल 3 सवालों का जो है वो इंटरव्यू हुआ उनके साथ और उनको उन्होंने ब्लू स्लिप दे दी कि आपका वीजा ग्रांट कर दिया गया। तो फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आपको वीजा लेना होता है तो आपकी भी अगर इस तरह की प्रोफाइल है, आपके पास सारे वसाइल मौजूद हैं और आपके पास जो है वो कॉन्फिडेंस है, आप जाएं, आप जाके वीजा ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें मैटर कर रही होती है। अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है और आप ये समझते हैं कि आप 15-20 लाख रुपए की स्टेटमेंट चला रहे हैं और आप बस अभी वीजा अप्लाई करेंगे कनाडा का तो आपको कनाडा का वीजा मिल जाएगा, आप समझ लें इस चीज को कि जो वीजा ऑफिसर्स हैं उन्होंने आपका सारा बैकग्राउंड देखना है। उनको ये भी पता होगा कि जी आप कब से कौन सा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, कितने बचा रहे हैं, सोशल टाइज आपके कितने हैं। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। खाली ये नहीं होता कि आपने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट पड़ी, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने देखा चेकलिस्ट में लिखा हुआ 6 महीने की स्टेटमेंट दे दें और उसके अंदर कुछ 4,000 यूरो का बैलेंस हो, यानी 15 लाख के आसपास बैलेंस हो, आप वो दे दें और आप पासपोर्ट दे दें, FRC दे दें, ID कार्ड दे दें और सोर्स ऑफ इनकम का डॉक्यूमेंट दे दें, NTN दे दें तो आपको वीजा मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता है, सारी चीजें चेक की जाती हैं और बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास सारी चीजें होती भी हैं और बहुत अच्छी होती हैं, उसके बावजूद लोगों का वीजा भी रिफ्यूज होता है। उसके पीछे भी काफी सारी रीजन होती हैं। लेकिन फ्रेश पासपोर्ट पे आपने जब भी वीजा अप्लाई करना है तो आपने इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का जो है वो ख्याल रखना है। प्रोफाइल के मुताबिक अपना वीजा अप्लाई करें, टाइम अपना जो है वो देख के वीजा अप्लाई करें। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनका किसी टाइम पे जो है ना बहुत अच्छा चल रहा होता है रेशियो का मामला, लेकिन किसी टाइम पे ऐसा होता है कि बिल्कुल ही जो है वो जीरो पे आए हुए होते हैं। ये चीज हमने स्पेन की भी देखी, ये चीज हमने फ्रांस की भी देखी, ये चीज हमने जर्मनी की भी देखी कि जब ये वीजाज दे रहे थे तो इन्होंने बहुत सारे वीजाज दिए, लेकिन जब इन्होंने वीजाज देना बंद किए तो इन्होंने उन उन लोगों को भी रिफ्यूज किया जो लोग 2-2, 4-4, 6-6 दफा भी उनके मुल्क से होकर आए हुए थे। इसलिए आप लोगों ने जो है वो सही टाइम पे सही कंट्री का इंतखाब करना है और जिस जगह की आपकी प्रोफाइल फिट बैठती है, यानी आपने कंसल्ट लाजमी करना है। किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाएं, अपनी प्रोफाइल दिखाएं, जिसको आप समझते हैं कि ये कंसल्टेंट अच्छा है, ठीक है, ये आपको गाइड कर सकता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट इसके मेयार के मुताबिक है, इस कंट्री के मेयार के मुताबिक है, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपके सोशल टाइज इस कंट्री के लिए सूटेबल हैं, तो फिर उस कंट्री का वीजा अप्लाई करें और तब अप्लाई करें जब उस कंट्री का वाकई जो है वीजा देने की रेशो बिल्कुल अच्छी चल रही हो। तो फ्रेश पासपोर्ट पे जो है वो वीजाज आपको हासिल करने हैं तो आपको इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना होगा। मजीद अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।